हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड पार्ट। रे ऑप्टिक्स चल ही रहा है, मिरर चल रहा है इस समय, स्फीयरल मिरर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्फीयरल मिरर के फार्मूले को, जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। ये क्या होता है, आपने 10th में पढ़ रखा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे पढ़ चुकी हो ना। यही प्रूव करना है जहाँ पे एफ क्या होता है, वेयर एफ इज फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से। आप क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और यू क्या है, यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अगर आपने साइन कन्वेंशन का चीज नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आ जाओ भाई, साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है, ठीक है ना। कि मतलब चिन्ह कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं आपको इसे बता देता हूं कि अगर देखो सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, पोल से। सारी दूरी कहाँ से नापते हैं, पोल से। और अगर दूरी आप नाप रहे हो इंसिडेंट रे की दिशा में तो दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर दूरी आपके इमेज या वस्तु की इंसिडेंट रे की दिशा में ही है तो दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे चलो मैं थोड़ा और बता देता हूं, यहाँ पे गड़बड़ ना करो। सारी दूरियां पोल से ही नापनी है आपको, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु था, उसका इमेज यहाँ पे बना, इंसिडेंट रे ऐसे ही गया होगा। इंसिडेंट रे का दिशा इधर है, पोल यहाँ पे है। अगर मैं इमेज की दूरी यहाँ बताऊँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो अब देखो पोल से नाप रहे हो, आप इधर नाप रहे हो, इंसिडेंट रे इधर है और पोल से आप इधर इंची टेप लेके आए हो, पोल से पकड़ के नापना है। तो इधर तुम आ रहे हो, रे उधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक इस इमेज का जो बेटा वो पॉजिटिव नहीं, वो जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, इसके विपरीत नाप रहे हो। अगर इधर कहीं वस्तु का मतलब कि ये मान लो ये वाला जो वस्तु है पोल और फोकस के बीच है, तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा। तो देखो अब यहाँ से पोल यहाँ पे, इंची टेप लेके इधर भागोगे तुम, यानी इंसिडेंट रे भी इधर है, तुम्हारा दिशा भी इधर है नापने का, तो दैट टाइम में पॉजिटिव होगा। या वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सारी दूरियां पोल चली जाती हैं। सारी दूरियां कहाँ से हैं, पोल से हैं। एफ भी पोल से है, वी पोल से है, यू भी पोल से है। तो पता चल गया सारी दूरियां पोल से नापते हैं। इंसिडेंट रे के एंगल में अगर दूरी नाप रहे हो तो दैट टाइम में पॉजिटिव होगा। उसके इंसिडेंट रे की दिशा में अगर दूरी नाप रहे हो तो पॉजिटिव मतलब देगा, और अगर उसके विपरीत नाप रहे हो तो नेगेटिव देगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, उसके नीचे क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। तो जय राम जी की, चलते हैं फार्मूला प्रूव करते हैं। बोलो जय राम जी की, बोलो। नहीं बोलोगे जय माता दी बोलोगे, बोलो जय माता दी। बोल दिया, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके लिए मिरर बहुत छोटा होगा, पर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। मैं जानता कहाँ बनना है तो बना देना, घिस प्रोजेक्ट के बना देंगे वहीं पे ना, क्या दिक्कत है। बट आप लोग ये सब काम मत करना। देखो ये हमारे पास, ये देखो पहले फार कॉनकेव है, पहले किसके लिए है, फार, हालांकि दोनों के लिए ही होता है, लेकिन हम दोनों के लिए अलग अलग प्रूफ करवाएंगे आपको। पहले कॉनकेव का देखो, कॉनकेव का मतलब ये ऐसे गुफा टाइप का, एक ऐसे है बोले तो गुफा टाइप का है। और इसके जो ऊपरी वाला भाग है वो पेंट है, वो पेंट है ताकि रे बाहर ना भागने पाए, परावर्तन हो। जब पेंट टिकता रहेगा तब परावर्तन होगा। लेंस में क्या होता है, ऐसे जाता है, इधर कहीं निकल जाता है, क्योंकि पेंट नहीं होता। ये देखो इसके ये है इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी है, पोल है। और इधर आप कहीं पाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पाओगे, इधर कहीं आप क्या पाओगे, फोकस पाओगे। चलो हम कोई उठा लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, ऑब्जेक्ट मान लिया कहां पे है, यहां पर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहां पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण ऐसे गई होगी। इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश की, हालांकि हमको ये फोकस का काम ना पड़ेगा। और हमें कैसा दर्पण लिए है ना, हमें कैसा दर्पण लिए हैं जहां पे यह बराबर r/2 होता है,
जहाँ पे बराबर क्या होता है, r/2 होता है, जो बराबर बराबर वाला है। हमको उस फोकस का काम नहीं पड़ेगा, इसे देख लेते हैं ना। एक हम स्पेशल केस है, मान लो, जनरल केस भी मान सकते हो, कहीं रख के ऐसे बना रहा हूं मैं, सबके लिए सही होगा। यहां से गुजरा तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्शन हुआ होगा इसका, चलो ऐसे मैंने गुजार दिया इसको। लेकिन एक बात और है, जंचना चाहिए बात को, कि जो यहां पे क्या होगा, इंसिडेंट वाला पॉइंट होगा, आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु से अगर इस बिंदु के लिए, इस वाले रे के लिए अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो यह नॉर्मल कहां से जाता है, यह कहोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है। यह क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है। थोड़ा मोड़ा ध्यान देना हमारी बात को। तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, तो इनको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। देखो फिगर देखो बढ़िया से, कुछ होगा थोड़ी ना। ये देखो, ये ऐसे बना दिया, मान लो ये भी थीटा ही होगा। बोलो तो क्या समझा, इसे पॉइंट ए मान लो, ये नॉर्मल है, इसका क्या है, नॉर्मल है। इसी पे नॉर्मल खींचा तो ऐसे गुजार दिया। परावर्तन के नियम का फॉलो होना चाहिए, बस ये जान लो, परावर्तन के नियम का फॉलो हुआ। यहाँ से पहला रे चला, ऐसे गुजरा, फिर यहाँ पे ऐसे आ गए यार, तो मैं क्या करूँ, आया तो आया। और यहाँ पे सारा केस कैसा है, थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैंने ऐसा दर्पण लिया छोटा सा, ये बहुत छोटा है, और यहाँ पे अगर ये सब थीटा उटा देखा जाए ना तो 0 के बराबर है। इस थीटा उटा जो देख रहे हो ना, यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 है। यहाँ पे बहुत सारी आपको नई बातें मिलेंगी सीखने को, बस देखते रहो। इसे मैंने कहा पॉइंट ए है, चलो कोई बात ना है, ये ऐसे गुजर गया यार। इस पॉइंट को मैं बोल दूं अगर ये मान लो यल है, चलो यक्ष मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक रे से तो हमारा इमेज बनेगा नहीं, 2 रे चाहिए। दूसरा हमने कहा इसी से गुजार दो, ऐसे दूसरा रे ऐसे जा रहा था, यहाँ तक गया, टकरा के क्या हुआ, वापस चला आया। टकरा के वापस चला आया, यहीं कट, यहीं मिर्च, यहीं ना कटेगा। तो ये क्या हो गया, इमेज का हो गया हमारा, ये मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। पहला रे ऐसे मैंने गुजारा, रिफ्लेक्शन को फॉलो कराया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराया, थीटा या बीटा, थीटा या बीटा, नॉर्मल पे थीटा दोनों बना दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा का यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिया। इसी पे नॉर्मल भी होता है, तो इसी पे गुजर आएगा बेचारा, जिससे गया उसे भाग आया। चलो इतना समझ में आया ना आपको, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो यहाँ पे अगर एक लंब मैं गिराऊँ, लंब देखते रहना, बस मजा आने वाला है, खत्म भी होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक लंब गिराया, इसका नाम अगर मैं P डैश दे दूं तो क्या गलत किया। अगर मैं इसका नाम P डैश दे दूं तो क्या मैंने गलत किया, कोई गलत नहीं है। और इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि जो AP है उतना AP डैश है। ये मतलब ये मिरर इतना छोटा है, अगर देखो ये मिरर इतना छोटा है, ऐसे मैंने काटा है, इसे ऐसे काटा है, लगभग ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, लगभग बराबर है। ये वाली AP जो दूरी है ना, लगभग इसके बराबर है। यानी कि यहाँ पे क्या बोलोगे, AP बराबर AP डैश अप्रॉक्स में, उतना मान के चलना पड़ेगा आपको, उतना तो मान के चलना पड़ेगा। इसको मिटाता हूँ, चलो समझ गया ना, AP बराबर AP डैश लगभग अप्रॉक्स में लिख सकते हो वहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई, सबका नामकरण हो गया। यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ ए ऑब्जेक्ट O है और ये सब थीटा है, ये सब थीटा है, थोड़ा ध्यान दे के चलना। ये मान लो मैंने कहा यार ये अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का। अब इमेज वाले के लिए मान लो ये बीटा है और ये वाला मान लिया क्या है, गामा है। इतनी बात संतुष्ट करते हो ना, चलिए कोई बात नहीं है। कोई टेंशन आपको, सर कोई टेंशन नहीं है, टेंशन किस बात का होना है। चलो देखो जरा, समझ में आया ना। मैंने क्या करा, एक दर्पण लिया, कान के मिरर लिया, मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, 2 रे गुजारा, एक इमेज पाया उसका। अब मैंने कोई वो काम नहीं किया, मैंने ऐसे बोला कि रे ऐसे जाएगी, परावर्तन होकर ऐसे आ जाएगी, बशर्ते बस रिफ्लेक्शन का फॉलो होना चाहिए। जितना इंसिडेंटल एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। तो इंसिडेंटल भी नॉर्मल उनके बीच का है, भी थीटा है, कोई दिक्कत ना है। दूसरा वाला ऐसे गुजार दिया, पॉइंट वाला इमेज का, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज पा गए हम। चलिए अब मैंने क्या बताऊं तुमको, चलो देखो जरा, त्रिभुज ओ हमारा O और ये थोड़ा थीटा एक का जैसा बनता है ना। चलो त्रिभुज O AP डैश या P कह सकते हो, त्रिभुज O A
ओ ए पी डैश से इस वाले त्रिभुज को देखो जरा, इस त्रिभुज को देख रहे हो। एक बात और है, पोल से वस्तु की दूरी क्या है, ओपी है, या ओपी डैश कर सकते हो। पोल से वस्तु की दूरी कितनी है, ओपी है, ओपी या ओपी डैश, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपका रे इधर जा रहा है और दूरी आप इधर नाप रहे हो, तो इसको माइनस यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पोल से इमेज की दूरी, पोल से इमेज की दूरी ये क्या है, आई, अरे इमेज तो बना ही है, एक्स है ना, एक्स पी या माइनस वी है, क्योंकि रे इधर जा रही है, आप इधर पोल से इधर नाप रहे हो। चलो कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ए मान लो ये अच्छा है, ए मान लो क्या है, ये अच्छा है। तो ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे लिख लो में कोण P बराबर या P डैश बराबर 90 डिग्री, तो राइट एंगल का ट्रायंगल हुआ। अगर मैं पूछूं tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो क्या बताओगे, लंब बटे आधार, यानी कि बेटा एच अपान क्या हो जाएगा, ए आधार कितना है, OP डैश है, तो OP या OP डैश बराबर होता माइनस यू है, चिन्ह के साथ, चिन्हों के साथ रखना। तो tan अल्फा का मान निकल गया ना। चलो अब tan बीटा देखते हैं। त्रिभुज CAP, त्रिभुज CAP डैश या CAP बोलो में कोण P डैश बराबर 90 डिग्री, तो tan, यहाँ पे देखो गामा है ना, तो कोई बात नहीं, tan गामा, यहाँ पे अभी लिख लो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी है, CP, वो भी -r से रिप्रेजेंट करते हैं, -r दूरी ले लिया। tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब तो वही अच्छी है, और बेटा अभी चूंकि इसके विपरीत ही है, पोल से इधर विपरीत ही आ रहे हो, इंसिडेंट एंगल इधर जा रहा है, तुम इधर आ रहे हो, तो दैट टाइम ये दूरी कितनी हो जाएगी, r, यानी कि -r। इसी प्रकार मैं अगर बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, तो इसी प्रकार आप क्या पा जाओगे कि इसमें एक्स ए पी डैश में क्या पाओगे, tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार अब किराई वाला है, यानी कि माइनस का v। देखो u से वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, v से इमेज की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और r से सेंटर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल f से फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की बीच की दूरी। और ऐसा हमारे पास दर्पण है जहाँ पे f बराबर r/2 है, एक ऐसा दर्पण हमने लिया, बहुत छोटा सा। यहाँ तक चलो हो गया। ये तीन बातें निकाल लोगे ना, तीन त्रिभुज साफ है आपको दिखता है, तीन त्रिभुज का tan बीटा थीटा और गामा निकाल लोगे, बीटा अल्फा और गामा। तो चलो इसको लेके आगे थोड़ा चलते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को लेंगे, दो ट्रायंगल को जहाँ पे एंगल थीटा हो, थीटा वाला यह भी है, यह वाला भी थीटा वाला, और यह वाला भी थीटा वाला, यानी कि एक बार ओ ए और सी लेंगे और एक बार सी ए एक्स लेंगे, दो त्रिभुज थीटा वाला लेंगे। हम कहेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में तो क्या पाओगे, कुछ ऐसे। मैं यहाँ पे अगर निकालूं इसको, ये कुछ ऐसे है, ये डाट डाट डाट, ये गामा है और ये क्या है, अल्फा है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। देखो अल्फा थीटा और ये कितना, ये बाहर वाला गामा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक्सटीरियर एंगल ये है और ये दो इंटीरियर एंगल। इस किसी भी त्रिभुज में इसको वाले छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके जो बगल में जस्ट है उसको छोड़ दो, तो ये दोनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो अल्फा और गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, समीकरण नंबर 1। चलो समीकरण नंबर तो है सब भी है, लेकिन वहीं पे माना गया है। चलो अब यहाँ पे ले लो एक और, सी ए एक्स में, त्रिभुज सी ए एक्स में अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो यह भी ऐसे ही कुछ है, यह यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे यह गामा है और यह भी थीटा ही है। देखो यह भी थीटा है, यह थीटा गामा और बाहर वाला बीटा। यहाँ भी जो एक्सटीरियर एंगल बीटा होगा वह इंटीरियर गामा प्लस थीटा के बराबर होगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, बीटा बराबर गामा प्लस थीटा हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। मैंने बोला दोनों घटा दो, 1 और 2 घटा दो, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 से तो हो जाएगा गामा बराबर अल्फा प्लस थीटा
बीटा बराबर गामा प्लस थीटा, ये घटा दोगे तो गामा माइनस बीटा बराबर, ये घट जाएगा 0 हो जाएगा और हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। अल्फा अरे देखो गामा इधर गामा आएगा प्लस गामा, तो 2 गामा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट समीकरण मिला हमको। और देखो चूंकि थीटा टेंस टू 0 है, थीटा टेंस टू क्या है देखो 0, यहां पे भी एक बात और लिख लो, चूंकि थीटा टेंस टू 0 डिग्री, तो हम बोलेंगे, तो हम पढ़ा हमने कि टेन थीटा बराबर लगभग थीटा के बराबर होता है। जैसे देखो थीटा जैसे से आगे बढ़ता जाता है उसका मान नहीं बढ़ता जाता, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान कर्णिम 3, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। क्या समझे, इसका मान क्या होता है हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। टेन का मान, टेन का मान अगर थीटा को आगे ले जाओगे तो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, थीटा को पीछे लाओगे तो घटता जाएगा। यानी कि मैं इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब क्या है, टेन 0.1 का मान 0.1, टेन 0.01 का मान 0. उतना ही होता है, ये ऐसा होता है। टेन थीटा मतलब कि जब थीटा टेंस टू 0 तो टेन थीटा लगभग थीटा के ही बराबर होता है। कोई पूछे टेन 10.5 का मान, उसको भी लिख सकते हो सर 10.5 हो सकता है, बहुत छोटा हो बट इतना ना हो कि बहुत गलती पूरा लग जाए। टेन 0.05 का मान 0.05 ही होता है। टेन थीटा का मान थीटा टेंस टू 0, बस इतना ध्यान रहे। और इसी प्रकार अगर मैं पूछूं काश थीटा का मान, जब थीटा टेंस टू 0 रहे तो काश 0 का मान 1 होता है तो लगभग 1 होता है, ये जान लो, ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। काश थीटा का मान देखो जब टेंस टू 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा ये फटाक से, और साइन तो 0 हो जाएगा। थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, बस थीटा 0 की ओर जा रहा है तो थीटा लगभग 0 के पास है, तो काश 0 का मान 1 होता है, लगभग 1 इसका मान होगा। उसी प्रकार अभी अगर साइन रहेगा तो उसका मान लगभग 0 हो जाएगा। इस बात समझ में आ गई ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखो टेन अल्फा बराबर अल्फा लगभग में, टेन बीटा बराबर बीटा लगभग में, डिफरेंस मतलब कि ये लगभग है, सिमिलियर, टेन गामा अप्रॉक्स गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गामा का मतलब हम लिख सकते हैं टेन गामा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा की जगह पे टेन अल्फा और बीटा की जगह पे टेन बीटा। चलो 2 टेन गामा का मान कितना है h/-r, h/-r बराबर टेन अल्फा का मान कितना है, टेन अल्फा का मान है h/-u, h क्या है -u, और प्लस टेन बीटा का मान कितना है h/-v, माइनस तीनों में दोनों पक्षों में खत्म हो जाएगा, h भी खत्म हो जाएगा, तो 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यहाँ पे r बराबर क्या है, r बराबर 2f, r बराबर क्या है 2f, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये कट जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो सर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये ऐसा फार्मूला है जहाँ पे सवाल में आपको विद साइन रखना है, साइन के साथ मान रखना है, ये नहीं कि प्लस लिख दें, ऐसे नहीं होगा, साइन रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ये बातें आप समझ लो, इस इतनी बात को समझ में तो आएगी। कोई दिक्कत सर हो ही नहीं सकती हमको, तो कोई दिक्कत कहाँ होती है, तुम दिक्कत करते ही नहीं हो। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, अरे प्लस 1/v, बट u क्या है पोल से वस्तु की दूरी है, v क्या है पोल से प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है फोकस दूरी है, सारे चिन्ह के साथ ही रखे जाएंगे। हो गया ना, फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। इसको नोट कर लो बड़े आराम से, कुछ करना ना है, 3 त्रिभुज बनाना है, इनका मान निकालना है, 2 अलग अलग त्रिभुज निकाल के दोनों करके, तो अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, गामा को टेन गामा पर रखें, निकालो आराम से फटाक से। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है, बस हमने टाइम लिया आपको समझाने के लिए। इसको मिटाते हैं, देखते हैं फार कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा। तो अब देखो फार कॉन्वेक्स मिरर फार्मूला वही हम दिखाने जा रहे हैं आपको, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हैव यू एनी प्रॉब्लम सर, नो एनी प्रॉब्लम।
मैंने आपको बताया ना, हमने इतना छोटा दर्पण लिया है जहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 होता है। जैसे कॉनकेव में मैंने बताया ना, इतना छोटा है कि अगर रे गुजरी भी ना यहाँ से तो यहीं तुरंत भाग आएगा। भाई देखो यहाँ पे लगभग 0 के बराबर नहीं है। तो इस बात में बताना चाह रहा हूँ, हम लोग बहुत स्मॉल एपरेचर का मिरर ले रहे हैं। हम मिरर कैसा ले रहे हैं? स्मॉल एपरेचर का, बहुत छोटे द्वारा का बहुत छोटा मिरर ले रहे हैं, ताकि थीटा से 0 हो सके तो प्रूव नहीं कर पाओगे, या बराबर r/2 हो सके। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए देखो जरा, मैं बड़ा बड़ा इमेज भले बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, मेरा लिखा हुआ दिखे। यहाँ पे क्या है? पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस से कोई मतलब नहीं है अभी हमारा। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बढ़िया से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट कोई, यहाँ से प्रथम प्रकाश की किरण जो कि है इससे चलेगी, ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे कहीं गुजर जाएगी यार, बहुत छोटा है कर्वे, मतलब कि बहुत छोटा है। तो भाई थीटा यहाँ पे बनाओगे ना, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगा नॉर्मल। ये थीटा बहुत छोटा है, ये अभी थीटा है, अगर ये थीटा है इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्लेक्टर वाला भी थीटा होगा, बहुत छोटा है। अगर सोचो ये बहुत छोटा है, ऐसे हो इतने पे घूम जाए तो नॉर्मल कितना छोटा होगा? यही हम भी यही यूज कर रहे हैं, बस यही जान लो, एंगल बहुत कम हो जाएगा ना वहाँ पे। चलो दूसरा क्या हुआ? ये वास्तव में ये तो नॉर्मल है और ये लग रहा है कि यहाँ से कहीं से आ रहा है, और लग भी रहा है यहाँ से आ रहा है। तो अब इसका हम बताते हैं कि वस्तु से चलने वाली द्वितीय प्रकाश की किरण जो सेकेंड रे होगी ना, इसको मैंने सीधे ही गुजार दे रखा है, ऐसे गुजार दिया। अब ये ऐसे चल रहा है, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रहा है, वास्तव में जाएगा तो नहीं, बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाँ ये जा रहा है वर्चुअल के। अभी क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल है, तो जैसे गया वैसे वापस आ गया। जैसे गए बहुत तेजी से जा रहे थे, लड़ भिड़ गए, वापस आ गए, तो हमने मान लिया यार यहीं कहीं से टकरा के आ रहा होगा। अब इसका नॉर्मल भी तो इसी पे बनेगा, तो आई और आर को 0 भी तो करना है, जहां से क्या वहीं से गुजर आया। चलिए अब हमने कहा कि यहीं पे दोनों कट किए, दोनों रे जो हमको लग रहा था इसे आ रही हैं, यहीं पे कट करेंगी, यहीं पे हमारा क्या बन गया? ओ का यहीं पे इमेज बन गया हमारा। ओ का देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ था तो उसका पॉइंट इमेज आई बना है। चलिए और चलो फिर से मैंने काम एक करा, मैंने कहा कि ये हवाला जो P है ना, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक P' मिलेगा। परपेंडिकुलर अगर मैं गिराऊं, इसको मिटाओ, ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, क्योंकि स्मॉल एपरेचर का है, ये कैसा है? स्मॉल एपरेचर का है, तो P' के बहुत करीब है, P' के बहुत करीब है, बिल्कुल नगण्य के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक मान सकते हैं। ए वाली ऊंचाई यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है, इसको हमने कहा ए और P' या AP कितना है? मतलब कि P एकदम P' ही है, P बराबर P' कर दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हमने ऐसा मान लिया है। और इसको मैंने ऊंचाई को मान लिया, मैंने क्या है? H है। चलिए फिर वही काम यार, इसको मान लो अल्फा है, इमेज वाले को मान लो बीटा है, और इसको क्या मान लेते हैं? गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। फिर मैं 3 क्या उठाऊंगा? हम तीनों उठाएंगे ट्रायंगल को उठाएंगे, तीनों राइट एंगल के ट्रायंगल हैं। एक हमने बात करा सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए पी डैश या पी में, ट्रायंगल ओ ए पी डैश या फिर पी में बात करोगे, कोण P बराबर 90 डिग्री होएगा। कोण P कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर tan अल्फा बराबर हम बोल सकते हैं। देखो एक बात और मैं बता देता हूं, यहाँ पे चूंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो r होगी आपके इंसिडेंट रे की ओर ही नापी गई है, ये पॉजिटिव होगा यार। तो ये क्या होगा? यानी कि PC बराबर जो r होगा ना, ये पॉजिटिव होगा, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चलिए PI जो कि देखो इंसिडेंट एंगल की और इमेज की दूरी भी ऐसी होगी, यानी कि PI जो कि आपका इमेज है वह V होगा, यह दूरी V मानी जाती है, अभी पॉजिटिव में ही होगी। बट P से O की ओर आ रहा हो ना, P से O की ओर आ रहा हो तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये आपके इंसिडेंट एंगल के विपरीत है कुछ।
तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान ए पी यू, पी यू कितना है माइनस यू हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर बोलूँ tan बीटा कितना होगा, tan बीटा तो h अपान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि पी आई का मान होगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा h अपान v। tan गामा की मैं बात करूं तो tan गामा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा h अपान, यह दूरी r है कैपिटल का, h अपान क्या हो जाएगा कैपिटल का r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात हो गई ना, चलिए कोई बात ना है। अब हम लोग बात करते हैं, फिर दो ट्रायंगल उठाएंगे, यहीं पे उठा लेते हैं ट्रायंगल ओ ए सी। चलो ओ ए सी उठाते हैं, ओ ए सी को पकड़ोगे तो ऐसे कुछ बना है, ऐसे कुछ बना है ओ ए सी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, और ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल क्या है गामा। और ऐसे देखो सी वाले लाइन से होकर कि ए आया है एक्सटीरियर वाला, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे थीटा बराबर पाओगे सर अल्फा प्लस गामा। समीकरण नंबर 1 बना दिया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल के योगफल के बराबर होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस गामा। ये हम चौथी बात करें त्रिभुज के लिए। पांचवें त्रिभुज की मैं बात करूं तो इसको आप टेकअप कर लो। ऐसा त्रिभुज करना जहां पे थीटा बस मिले, ऐसा मत करना कि जहां पे थीटा ना मिले। अच्छा एक बात देखो जरा, अगर देखो ए वाला इस लाइन का है, ये वाला इस लाइन का है, तो ए वाला इस शीर्ष में कोण होगा, यह भी थीटा हो जाएगा। तो हम अब क्यों उठा लेते हैं ए, और ये वाला आई तो इमेज बना है, ए इसको एक्स पॉइंट मान लो, ए एक्स सी मान लो। त्रिभुज ए एक्स सी से क्या पाओगे, इसको मैं बना लूँ पहले ए एक्स सी, ए ऐसे और ए ऐसे, ओके। और ये हो गया हमारा गामा, और ये हमारा तो इधर वाला एंगल कितना है बीटा, और ये हमारा कितना है थीटा। तो एक्सटीरियर एंगल भी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल का एडिशन, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 2, थीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा। थीटा को अगर मैं इधर लाऊं, इसको ऐसे बना लिया जाए जरा, थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा माइनस का थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस का बीटा। समीकरण नंबर 2। अब एक और दो को आप किस जोड़ दो, हमको थीटा को वास्तव में खत्म करना होता है। हमारा यहाँ पे मकसद ये दो जब बन जाते हैं, मकसद क्या होता है कि थीटा को खत्म कर दें। तो थीटा बराबर क्या हो गया, ये पहली बात तो अल्फा प्लस गामा है, और यहाँ पे माइनस थीटा बराबर क्या हो गया गामा माइनस बीटा है। ऐड कर दो दोनों को, हमने क्या बोला 1 + 2 से दोनों को ऐड करोगे तो ए 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, इधर देखो गामा 2 गामा, बीटा को इधर ले आओ तो प्लस का बीटा और माइनस का अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण देखो, ये हमारा समीकरण नंबर मान लो 3 बन गया है, 3 बना दिया। और हम जानते हैं चूंकि थीटा टेंड्स टू 0 दैट टाइम tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इक्वल टू बीटा, tan गामा इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा, यहाँ पे लिखना चूंकि थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री पे जा रहा है, तो हम जानते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा अल्फा होगा, tan बीटा बराबर बीटा होगा। सब 0 की ओर जा रहे हैं, सब एंगल बहुत छोटे छोटे सारे एंगल हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस tan गामा, यहाँ पे tan गामा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो 2 tan गामा की वैल्यू कितनी है h/r, tan बीटा की वैल्यू कितनी है h/v, माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है h/u, h/ माइनस का u चिन्ह के साथ। ये हो जाएगा एस दोनों ओर है, सब कट जाएंगे, तो 2/r इज इक्वल टू 1/v, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/u। ये वास्तव में r बराबर क्या होता है, हम लोग ऐसा मतलब कि मिरर लिए हैं जहाँ पे f बराबर r/2, तो r का मान 2f के बराबर है, तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये कट गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो वही सेम चीज़ बात है, यहाँ भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो विद साइन के साथ ही लगाएंगे। एक बात समझ लो, यहाँ पे मैंने शायद पीछे ना बताया हो, देखो थीटा अगर 0 की ओर जा रहा है तो हाई सब भी तो बहुत छोटे छोटे सारे होंगे,
अभी देखो मतलब कि अल्फा भी 0 की ओर जा रहा है, बीटा भी 0 की ओर ही जाएगा, गामा यानी कि अगर स्मॉल एपरेचर का है तो सभी लोग लगभग 0 की ओर ही जाएंगे। तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर tan अल्फा मैंने लिखा, tan बीटा बराबर tan बीटा लिखा, tan गामा बराबर क्या लिखा मैंने tan गामा लिखा। तो यह हमारा हो गया कॉन्वेक्स के लिए प्रूव करने का फार्मूला। दोनों आपके लिए क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। बस ये सब बातें आपको बहुत जाननी जरूरी, बहुत छोटा सा है। मैंने क्या करना, tan अल्फा tan बीटा tan गामा का 3 परपेंडिकुलर मान निकाल लेना है, और दैट टाइम कोई 2 ट्रायंगल थीटा वाला उठा लेना है, उसके सहायता से कोई हमको एक नया इक्वेशन बनाना है जहाँ पे थीटा ना हो, फिर tan मतलब गामा को tan गामा करना है, बीटा को tan बीटा करना है, अल्फा को tan अल्फा करना है, सारी वैल्यू पुट करनी है, आराम से अपना आंसर पाना है। यहाँ भी क्वेश्चन में क्या लगाओगे, विद साइन सारी बातें रखोगे, साइन का यूज करने आपको आता है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया है। यहाँ पे लिखिए वो सर हैंस प्रूव्ड, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।